फिजिकल रिलेशन में अपने आप को मैन साबित करने के लिए और अपने रिलेशन के टाइम को बढ़ाने के लिए उसमें जो टैबलेट्स इस्तेमाल की जाती हैं और जो आपने मुझे कुछ नाम सुझाए हैं और ये भी पूछा है कि क्या ये टाइम बढ़ाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है या इसके अलावा कोई दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है जो इससे बेस्ट है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो जो आपने मुझे नाम बताया है वो कुछ इस तरह से है, वो है सुहागरा, वियाग्रा, सुहागरा फोर्स भी आपने पूछा है कुछ लोगों ने, जिसमें डिपॉक्सिटेनिन सिल्डेनाफिल का कॉम्बिनेशन रहता है। इसको फिर किसी और वीडियो में मैं अलग से एलोबरेट करूंगा, ये कुछ अलग तरीके की कंडीशन में ली जाती है। एंड वेरी पॉपुलर मैनफोर्स। इसके अलावा भी आपने कुछ अलग ब्रांड भी देखे होंगे जो मेडिकल स्टोर के बाहर एडवर्टाइजमेंट होता है, पावर अप, हॉर्स पावर, 500 इस तरीके के। तो इनमें जो साल्ट इस्तेमाल होता है सिल्डेनाफिल, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं और जिसकी लोग कंप्लेंट भी करते हैं इसको लेने के बाद। बट इससे बेटर ऑप्शन के बारे में जो आपने पूछा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर इससे बेटर ऑप्शन आप चाहते हैं तो वो होता है टनालाफिल का, जो दूसरे अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग नामों से भी अवेलेबल रहता है। अब बात इस पर कर लेते हैं, जो टैबलेट्स का आपने मुझे नाम बताया जो बहुत पॉपुलर रहती हैं, हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध होती हैं, वो जो है उनके क्या मोड ऑफ एक्शन रहते हैं टैबलेट्स के, तो उनको हम तीन कैटेगरी में बांट लेते हैं। तीन कैटेगरी में आप अच्छे से उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि जो इस टैबलेट को लेते हैं तो कितनी देर में इसका एक्शन शुरू होता है, दूसरा कि कितनी देर तक इसका असर रहता है, तीसरा कि अगर आपको दोबारा टैबलेट लेने की जरूरत पड़ रही है, जो ड्यूरेशन था उसमें आपका रिलेशन नहीं बना, तो कब आप टैबलेट ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो उसमें है कि कितनी देर में इसका एक्शन शुरू होता है, तो 15 से 20 मिनट में या आधे घंटे में इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो रहता है कि कितनी देर तक इसका असर रहता है, तो असर इसका लगभग ऑलमोस्ट 2 से 4 घंटे तक रहता है। तो 2 से 4 घंटे का एक्शन का मतलब ये है कि आपकी जो प्लानिंग है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि आपको 2 से 4 घंटे में ही मिलना है, यानी इतनी बेटर फ्यूचर प्लानिंग से आप मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपका मान लीजिए उस 2 से 4 घंटे में मिलना नहीं हुआ, तो फिर ये क्वेश्चन आपका जो तीसरा वाला है कि कितनी देर में हम दोबारा ले सकते हैं। तो 12 घंटे से पहले आप इसकी दोबारा डोज नहीं लेंगे, 12 घंटे में सिर्फ एक ही डोज इसकी ली जाती है। तो अब इसमें ये रहता है कि मान लीजिए आपने इसकी डोज को लिया और उसके बाद आपकी प्लानिंग फेल हो गई और या वहां पर कुछ ऐसी कंडीशन बनी आप नहीं मिल पाए, तो वहां पर इसका 2 से 4 घंटे में असर खत्म हो जाएगा और फिर वहां पर आपको अपना इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करना है। वेल जितने भी आपने नाम मुझे सुझाए उन सभी में यही कंडीशन लागू होगी। बट ये एक चीज का ध्यान रखें कि ये रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल की जाने वाली टैबलेट बिल्कुल नहीं है, ये कभी कभार एंजॉय के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टैबलेट है। अब आपने जो पूछा है कि इसके अलावा कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तो जिसके साइड इफेक्ट इस टैबलेट की अपेक्षा कम रहते हैं। तो जिसमें साइड इफेक्ट्स में देखा जाए दो तरीके के साइड इफेक्ट लोग कंप्लेंट करते हैं, जिसमें सर दर्द होना और हार्ट बीट का बढ़ जाना रहता है। तो वो देखा जाए तो टनालफिल टैबलेट में बहुत ना के बराबर रहते हैं। और दूसरी बात, अब जो 3 पॉइंट हमने लिए थे उन 3 पॉइंट्स पे यहां पर भी बात कर लेते हैं कि अगर ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है जिसमें आपका ये उद्देश्य रहता है कि अगर हम अपने पार्टनर से मिलते हैं तो हमारा जो रिलेशन का टाइम है कम से कम आधे घंटे के आसपास रहे, तो ऐसे में अगर ये टैबलेट आप लेते हैं तो इसका एक्शन जो है 15 मिनट से लेकर आधे घंटे में स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है कि इसका असर कितनी देर तक रहेगा, इसका असर बॉडी में 2 से 3 दिन तक रहता है। अब नेक्स्ट सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि अगर हमें दोबारा ये टैबलेट लेनी है तो हम कब ले सकते हैं। तो इसमें जब 2 से 3 दिन तक असर रहता ही है तो इसमें इसका बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आपने जो प्लानिंग की है मिलने की, अगर उस दौरान आप नहीं मिल पाते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा मार्जिन है, यानी 6 घंटे में आप नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप 12 घंटे में मिल सकते हैं। 12 घंटे में नहीं मिल पाते हैं तो आप नेक्स्ट डे मिल सकते हैं, नेक्स्ट डे भी प्लानिंग अगर नहीं बनती है तो उसके बाद आप मिल सकते हैं। तो इसलिए इसमें अगर आपने एक बार टैबलेट ले लिए तो ऑलमोस्ट आपके पास 2 से 3 दिन का समय है जिसमें आप अपने रिलेशन को बिल्डअप कर सकते हैं। तो इसमें एज सच दोबारा टैबलेट लेने की इसमें जरूरत नहीं है। अब इसमें एक सवाल आपका ये आता है कि कितने एमजी की टैबलेट हमारे लिए सही है। वैसे तो डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पर ये बना रखा है, इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि आप इसकी पूरी अच्छे से जानकारी ले लें। बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, हम एक एवरेज एज की भी बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट 5 mg की जो डोज होती है वो परफेक्ट डोज है, क्योंकि इसमें भी आपको मोड ऑफ एक्शन वही मिलेगा जो लगभग 10 mg की टैबलेट में मिलता है, क्योंकि ये 2.5 mg में भी है, 5 mg में भी है, 10 mg में भी है, 20 mg में भी है। तो आप इसकी हाईएस्ट डोज पर ना जाएं और ये ना सोचे कि ये इसकी हाई डोज लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगी। इसमें एक्सपर्ट्स के अनुसार 5 mg से लेकर 10 mg के बीच में ही रहने की आपको सलाह दी जाती है, दैट इज द बेस्ट चॉइस। और उससे ज्यादा हायर mg पर ना जाए, और उसके बारे में अगर आप सोचते भी है हायर mg में तो फिर आपकी एज, आपकी कंडीशन तो उसके लिए एक बार बात करना जरूरी है जिससे कि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। वेल इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और बहुत जरूरी अगर बात करें तो आप मुझे कॉल मी 4 एक पेड कॉलिंग ऑप्शन है जिसके थ्रू आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।